हाय, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इसेंशियल। यूपीएससी जर्नी के दौरान क्या इसेंशियल है। इसमें सबसे पहला इसेंशियल जो मेरे ख्याल में है वो है सिलेबस बाय हार्ट। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके दिमाग में सिलेबस क्लियर कट होना चाहिए कि सिलेबस आखिर यूपीएससी का है क्या, क्योंकि इसको समझे बिना हम यूपीएससी की डिमांड कभी नहीं समझ सकते। इसलिए सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर विदाउट एनी फेल। आप कितनी भी अच्छी बुक पढ़ लीजिए, कितने भी करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में आप दूसरों से जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनसे एक कदम पीछे ही हैं। इसका एग्जाम्पल आप पिछले 2 या 3 साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख सकते हैं कि कितना उसने स्टैटिक बुक से पूछा है और कितना ऐसा है जो उसने न्यूज़पेपर से कवर किया है। सेकंड, सेल्फ ट्रस्ट इस प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। इसका मतलब ये है कि आप अभी क्या है, अभी काफ़ी सारा कुछ बल्क में फेसबुक और ये जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, तमाम टॉपर्स की बातें अवेलेबल हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सभी टॉपर्स को सुनना है। डेफिनेटली उन्होंने पास किया है, उनकी एक जर्नी है, उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जिसकी वजह से वो पास कर पाए हैं। आपको उन सबको सुनना है, ठीक है, लेकिन अंत में आपको वही करना है जो उसमें से आपको सूट करता है। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने कुछ बता दिया और आप आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं। वही फॉलो कीजिए किसी टॉपर का एडवाइस जो आपको सूट कर रहा है। यानी अल्टीमेटली आपके पास खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि खुद की स्ट्रैटेजी बना के, क्योंकि हमको अपनी स्ट्रेंथ जितनी अच्छे से पता होती है हम उतनी अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। उसके बाद जब गांधी जी जब इंडिया आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एक बात कही थी। वो कही थी कि आप 1 साल तक अपनी आंखें खुली रख के, कान खुले रख के और मुंह बंद करके इस देश को जानिए, इस देश को समझिए। द सेम आइडिया अप्लाई ऑन यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो, कि आपको जब आप नए हैं, स्टार्टिंग में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, सामने वाले को सुनिए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए, जितना हो सकता है लिखिए। आप इसमें नहीं रहें कि मैं अपनी नॉलेज कितनी बता पा रहा हूँ सामने वाले को। आपको अपनी नॉलेज यूपीएससी के एग्ज़ाम में जाहिर करनी है, ना कि किसी इंसान के सामने, ना कि आपको लोगों के सामने अपने को बेस्ट साबित करना है, ठीक है। उसके बाद है नोट्स मेकिंग, सॉरी यहाँ वो होएगा। नोट्स मेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, आपने साल भर तैयारी की, लेकिन इन दी एंड अगर आपके पास अपना कोई नोट नहीं है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी। सेकंड, सबसे टफेस्ट पार्ट जो मैं मानता हूँ इस प्रिपरेशन में, हम बहुत पढ़ते रहते हैं। ये कई लोगों को बहुत बोरिंग पार्ट लगता है। कई लोगों के पास पढ़ने के बाद कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि वो रिवाइज़ कर सके। इसलिए नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है, और उस नोट्स मेकिंग के बाद उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, सेल्फ ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, सिलेबस को कैसे समझना है। इन सारे पॉइंट्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यही एक वीडियो है जिसको आप, मेरे ख्याल में बहुत सारे और भी इसेंशियल हो सकते हैं दूसरों के ख्याल में, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स हैं जो इस प्रिपरेशन में आपको फॉलो करने चाहिए। थैंक यू।